मोदी शाह का ऐसा खतरनाक प्लान तैयार हो चुका है जिसमें स्पीकर ओम बिरला भी क्या उनका साथ देंगे। यानी ममता बनर्जी के 20 सांसद अब टूटने वाले हैं। ये खबरें आपके सामने हैं। बस इंतजार हो रहा है तो मॉनसून सत्र का, और तब ओम बिरला क्या उस पर मोहर लगा देंगे और फिर विधायकों के टूटने के बाद सांसदों का नंबर भी आएगा। बात दो बड़ी खबरों की है। पर्दे के पीछे क्या वाकई में कोई जबरदस्त सियासी खेल चल रहा है मॉनसून सत्र से ठीक पहले जो खबरें सामने आ रही हैं कि भाई एक बार फिर से सरकार उसी बिल को सामने लाने वाली है जिस परिसीमन बिल को लेकर मोदी सरकार की जमकर फजीहत हुई थी। एक तरफ ममता बनर्जी के विधायकों की बगावत होती है, नेता विपक्ष जिन्हें चुना जाता है स्पीकर तुरंत नेता विपक्ष को विधानसभा में ऑफिस दे देते हैं। और अब ठीक वैसे ही मॉनसून सत्र से पहले 20 सांसदों को लेकर मोदी शाह का प्लान लीक होते हुए दिखाई दे रहा है। सबसे पहले ये हेडलाइंस देखिए, आज तक की ये खबर है आपकी स्क्रीन पर। इस खबर में क्या लिखा है? संसद के मॉनसून सत्र में परिसीमन बिल लाने की तैयारी, विपक्षी दलों से संपर्क में केंद्र सरकार। यानी कि ये विपक्षी दल कौन से हैं जानते हैं आप कहेंगे कि भाई ये बिल तो पहले ही गिर गया था। पहली बार देश में ऐसा हुआ था जब मोदी सरकार की संसद में फजीहत हुई थी। संसद के मॉनसून सत्र में परिसीमन बिल लाने की तैयारी मोदी जी क्यों कर रहे हैं जब यह बिल गिर गया? आंकड़े तो मोदी जी के साथ नहीं है, तो फिर खेल क्या है, संकेत क्या है? मॉनसून सत्र में क्या कुछ बड़ा होने वाला है? आगे की खबर देखिए, समझ जाएंगे। हेडलाइंस क्या लिखी है? हेडलाइंस ये है कि ममता बनर्जी को लगेगा एक और झटका। 20 सांसद बीजेपी में जाने को तैयार। मतलब समझिए आप ये गेम पूरी तरह से तैयार हो चुका है। 20 सांसद बीजेपी में जाने को तैयार। मतलब आंकड़े क्या है? टीएमसी के पास कितने सांसद हैं वो सब कुछ आपको बताएंगे। एक तरफ मोदी और अमित शाह मॉनसून सत्र में परिसीमन विधेयक को दोबारा लाने की तैयारी में है, और आज तक की यह खबर बताती है कि इसके लिए सरकार टीएमसी और डीएमके जैसे दलों से चर्चा कर रही है। यानी इन खबरों में छपा है कि सूत्र दावा कर रहे हैं कि कई टीएमसी के सांसदों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। यानी कि जमीन एकदम तैयार हो रही है, एक किस्म से तैयार हो रही है। तो क्या ममता बनर्जी जिस परिसीमन विधेयक का खुलकर कल तक विरोध कर रही थी, उन्हीं के पार्टी के सांसद बिल का समर्थन क्यों कर रहे हैं? ये टीएमसी के वो सांसद कौन से हैं? वो 20 सांसद। आपके मन में भी एक सवाल होगा कि ये कब होगा, क्योंकि आप जानते हैं मॉनसून सत्र का आगाज होने वाला है और आमतौर पर माना जाता है कि मॉनसून सत्र जो होता है, जब भी होता है, वो जुलाई के तीसरे हफ्ते में होता है और अगस्त के मिड तक ये चलता है, यानी कि मध्य तक। अब इसे यूं समझिए कि 18 जुलाई के आसपास ये सत्र शुरू होगा और 18 जुलाई से ही खुद टीएमसी के सांसद बीजेपी की झोली में जाएंगे। यानी कि टीएमसी के सांसदों को तोड़ दिया जाएगा और वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, मोदी और शाह की मुट्ठी में आ जाएंगे। ये है नंबर गेम। अब बड़ी बात, इस खबर में जो छपा हुआ है उस पर गौर करिएगा। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार इस बार स्मार्ट तरीके से आगे बढ़ना चाहती है। पिछली बार जब यह मुद्दा उठा था तो काफी विरोध हुआ था। आगे खबर में लिखा गया है कि सूत्रों के अनुसार इसलिए इस बार सरकार ने पहले ही क्षेत्रीय दलों से बातचीत शुरू कर दी। टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी और डीएमके यानी कि तमिलनाडु में स्टैलिन की पार्टी, दोनों से सरकार संपर्क में है। अब स्टैलिन, जी हाँ, डीएमके यानी कि तमिलनाडु में स्टैलिन। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि तमिलनाडु में विजय की सरकार बनी है, टीवीके की सरकार बनी है और कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने खुलकर समर्थन किया। ना सिर्फ समर्थन किया बल्कि शपथ ग्रहण समारोह में विजय और राहुल गांधी की ट्विनिंग बहुत जबरदस्त तरीके से देखने को मिली। अब नए समीकरण जब बने तो गुजरात लॉबी ने, आप जानते हैं गुजरात लॉबी की एक खासियत है, जैसे ही स्टैलिन और राहुल के बीच में दूरियों की खबर आई वैसे ही स्टैलिन की फील्डिंग लग गई। वैसे ही खबरें उड़ने लगी कि डीएमके एनडीए के करीब आ रहा है। अब यह मोदी शाह का कितना बड़ा गेम प्लान है। अब इसे यूं समझिए कि बात सिर्फ टीएमसी के टूटने तक नहीं है। दरअसल परिसीमन बिल अगर इस बार सरकार ने पास करा लिया तो यकीन मानिए 2029 में वो जो 400 पार का नारा है ना मोदी जी का, वो कामयाब हो सकता है। और यही एक बहुत बड़ी साजिश का आरोप विपक्ष लगा रहा है कि मोदी शाह सदन में यही करने वाले हैं। लोकसभा और विधानसभा की सीटें इससे तय होगी। देश के भीतर
परिसीमन बिल। संसदीय इलाकों की सीमाएं नए सिरे से तय हो जाएंगी। परिसीमन यह कहता है कि दक्षिण के राज्य जैसे कि तमिलनाडु हुआ, केरल हुआ, कर्नाटक हुआ, वहां की जनसंख्या कम बड़ी है, इसीलिए इन राज्यों ने, क्योंकि कहा जाता है कि परिवार नियोजन यानी कि छोटे परिवारों की नीति पर काम किया है। अब ऐसे में होगा क्या, यूपी, बिहार, वहां की जनसंख्या बड़ी है, ऐसी स्थिति में यहां पर वोट बढ़ेंगे, यहां पर सीटें बढ़ेंगी और इन्हीं सीटों पर मोदी जी का फोकस है, इन्हीं सीटों पर अमित शाह का फोकस है। तो माना जा रहा है कि रणनीति के तहत जब आंकड़े अपनी मुट्ठी में होंगे, जब टीएमसी टूटेगी तो फिर बीजेपी मजबूत होगी, और जब सदन में मजबूत होगी तो फिर जो चाहेंगे वो किया जाएगा, क्योंकि अब तक मोदी जी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है। 400 पार का नारा दिया लेकिन 240 पर अटक गए। मगर इस बार पूरा प्लान तैयार है। टीएमसी के सांसद टूटेंगे, टीएमसी के विधायक टूटे हैं, तो अब सांसदों का नंबर आएगा तो बीजेपी मजबूत होगी। इसीलिए पर्दे के पीछे क्या ये सब कुछ खेल चल रहा है। एक बार फिर से मोहर कौन लगाएगा? विधानसभा में किसने लगाई? स्पीकर ने। लोकसभा में कौन लगाएगा? ओम बिरला। और ओम बिरला जी के बारे में आप जानते हैं, वो कितने ईमानदार व्यक्ति हैं, उनकी निष्ठा को लेकर कोई सवाल नहीं। अब आपके मन में एक और सवाल होगा कि आगे क्या होगा। जो हमें समझ में आता है वो ये आता है कि सबसे बड़ी बात ये कि सरकार बिल का नया ड्राफ्ट तैयार करेगी, फिर उसे सभी दलों को दिखाया जाएगा कि भाई देखो, सहमति जताओ, वरना हमारे पास आंकड़े तो आ चुके हैं और मानसून सत्र में यह बिल संसद में पेश होगा और देश की तस्वीर बदल जाएगी। आंकड़े बदलेंगे लोकसभा के। अगर सहमति नहीं बनी तो फिर विवाद और विरोध की स्थिति में आंकड़े इकट्ठे किए जाएंगे, और इसीलिए सबकी नजर नए ड्राफ्ट पर है कि आखिरकार मोदी सरकार नया ड्राफ्ट क्या लाने वाली है। संसद के दोनों सदनों में अगर हम ताकत की बात करें, टीएमसी की ताकत जानते हैं आप क्या है? दोनों सदनों में कुल 41 सांसद हैं, 41 सांसद हैं पार्लियामेंट में टीएमसी के, जिसमें लोकसभा में 28 और राज्यसभा में 13 सांसद। ऐसे में टीएमसी के बाद अब टीएमसी के 20 सांसद अगर साथ छोड़ते हैं तो ममता बनर्जी के लिए यह सबसे बड़ा झटका होगा। जैसे कि विधानसभा चुनाव में हार के बाद उनके विधायकों ने बगावत की, अब इस बगावत को लेकर भी तमाम तरह की बातें उठ रही हैं कि इसके पीछे भी बीजेपी है। लेकिन यहां पर संसदीय दल में अगर फूट पड़ती है तो ममता बनर्जी के लिए यह बहुत बड़ी हार होगी, क्योंकि उनकी पार्टी विपक्षी खेमे में सांसदों का दूसरा सबसे बड़ा गुट है। जो विपक्षी खेमा है ना, उसमें दूसरे नंबर पर है टीएमसी विपक्ष में, और यह बगावत बहुत बड़ा संकेत और संदेश होगा। और इसीलिए मोदी अमित शाह चाहते हैं कि इस बार सदन में जो परिसीमन बिल रुक गया था उसे अंजाम तक पहुंचाया जाए। 2 हिस्सों में टीएमसी को बांटकर, और 2 हिस्सों में टीएमसी को बांटने का फायदा किसको हो रहा है वो आप समझ रहे हैं। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में मोदी और अमित शाह का यह खतरनाक प्लान, टीएमसी टूटी और अब सीटें बढ़ेंगी, लोकसभा की सीटें बढ़ेंगी, और जब सीटें बढ़ेंगी तो फिर आप जानते हैं 2029 में क्या होगा। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि ये खबरें क्या तस्दीक कर रही हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मंच आप ही का है जहां कलम गुलाम नहीं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।